चलिए स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करते हैं कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी। और जो मैंने पिछले वीडियो बनाया था उससे और भी फास्ट हम कैसे बना सकते हैं इसे, तो इसमें हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आप उसमें अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लें। उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू इसमें बताया हुआ था और आज हम इसमें और भी फास्ट तरीके से बनाएंगे। तो देखिए क्या कहता है इसमें, क्या बोलता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में @ कॉपीराइट $% और स्टार प्रतीक का चिन्ह नीचे बताए गए हैं। ठीक है, तो अर्थों में प्रयोग किया गया है। तो देखिए इन सब जो है आपका प्रतीक जो है यानी सिंबल जो है, इनका कुछ अर्थ दे दिया गया है और उसको अर्थ को हमको कन्वर्ट करके इसमें आंसर देना होता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहला क्या बोलता है, P कॉपीराइट Q। P कॉपीराइट Q का अर्थ क्या है कि P जो है Q से छोटा नहीं है। ठीक है, P जब Q से छोटा नहीं है तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है और बराबर हो सकता है ना, बड़ा और बराबर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका कॉपीराइट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप, तो इसे बोलते हैं मैजिक बॉक्स और यहाँ पे हमने लिख दिया इस सिंबल के जगह पे। चलिए आगे क्या बोलता है, P*Q का अर्थ क्या है, P Q से बड़ा नहीं है। चलिए P Q से बड़ा नहीं है तो क्या हो सकता है, संभावना क्या क्या बनती है यहाँ पे, तो P Q से छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार का मीनिंग यहाँ पे ये निकल के आया। आगे देखिए क्या है, P@ Q का अर्थ है P Q से ना तो बड़ा है और ना ही छोटा। जब ना तो बड़ा और ना ही छोटा तो इसका मतलब क्या हुआ कि @ का मतलब क्या हुआ, वो क्या है, वो बराबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। $Q का अर्थ क्या है, P Q से ना तो छोटा ना बराबर, ना तो छोटा और ना तो बराबर। जब छोटा और बराबर नहीं है तो क्या हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है ना। तो यहाँ पे डॉलर का मीनिंग क्या हुआ, बड़ा। चलिए इसे हमने लिख दिया यहाँ पे। आगे देखिए अब एक बचा है तो क्या हो सकता है, तो जो बचा है वो इसी सिंबल के यहाँ पे बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सिंबल से बाहर के नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे परसेंट आ गया। अब चलिए हम इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कंक्लूजन को देखते हैं। यहाँ पे चलिए कंक्लूजन क्या है हमारा, N कॉपीराइट Q। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कन्वर्ट नहीं करने वाले हैं, हम इसी के थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देने वाले हैं। चलिए क्या बोला, N कॉपीराइट Q। तो N कॉपीराइट Q का मतलब क्या हुआ, देखिए यानी देखिए कॉपीराइट का मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए कॉपीराइट का मतलब क्या दिया है, > और इक्वल टू। ठीक है, > और इक्वल टू है ना। चलिए यानी कहने का मतलब क्या है कि N को कहाँ जाना है, O के पास, और बीच में जो साइन क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन कहीं पे रास्ते में छूटना नहीं चाहिए ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ N जा रहा है किसे, Q O के पास। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं N और Q O कहाँ है, N यहाँ पे है और आपका O कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमें देखिए इसमें क्या करना है कि हमें इसमें तो इधर से हम जा रहे थे यानी लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्शन हमारा चेंज हो जा रहा है ना। यानी इधर से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे लेफ्ट टू, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। यानी जैसे ही आपको उल्टा मिलता है डायरेक्शन ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को सीधा इसके अपोजिट लेंगे। यानी कहने का मतलब कॉपीराइट है ना, कॉपीराइट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे तो इसका अपोजिट क्या होगा, आपका स्टार आ गया। ठीक है, स्टार आ गया इसका अपोजिट। तो ये सारे से मूड अगर आते हैं तो ये चलिए, तो यहाँ देखिए क्या हो गए, तो ये हाँ अपोजिट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए सही है, यानी यहाँ पे जो पहुंच गए हम। अब चलिए यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ पे @ है तो ये क्या हो जाएगा आपका, एकदम ट्रू है। क्यों, क्योंकि देखिए आपको रास्ते में क्या मिला, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी मिल गया और यहाँ भी इक्वल टू है। देखिए तो यहाँ से यहाँ पहुंचे हम M के पास। ठीक है, क्योंकि गेट किसकी ओर खुला है, N की ओर खुला है ना, तो N की ओर खुला तो M के पास पहुंचे और M जो है Q O के पास ही पहुंच गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या गेट ओपन है और रास्ते में क्या मिला हमें, इक्वल टू का साइन दोनों जगह मिला है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें बार बार इसे बनाएंगे नहीं, हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर को देंगे। चलिए आगे देखते हैं कंक्लूजन क्या है। $M का मतलब क्या हुआ, डॉलर का मीनिंग देखिए क्या है कि M इज ग्रेटर देन L। M जो है ग्रेटर देन है किससे, L से ना। चलिए तो यहाँ पे देखिए यानी L को कहाँ जाना है, L के घर जाना है। चलिए तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए M कहाँ है, तो हम M यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए M यहाँ पे है ना हमारा, और L कहाँ है, यहाँ पे है। तो चलिए यहाँ पे देखिए फिर क्या हो रहा है, यहाँ हम क्या कर रहे थे कि लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमारा रास्ता थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यानी कि यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। तो क्या करेंगे, साइन यहाँ पे डॉलर का क्या है,
जस्ट ऑपोजिट लेंगे, यानी जस्ट ऑपोजिट क्या है हमारा, यहाँ पे देखो क्या मिला ऑपोजिट, यहाँ पे परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। और तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एट दी रेट मिला, यानी हम क्या यहाँ पे ओ के पास ही पहुंच गए ना, ओ के पास पहुंच गए, क्योंकि क्या है एट दी रेट का मतलब मीनिंग क्या है, इक्वल टू, तो इक्वल टू यानी ओ के पास पहुंच गए। चलिए अब ओ से क्या एल की ओर जा सकते हैं हम क्या, तो देखिए एल का मतलब क्या दिया है, परसेंटेज, तो यानी हाँ यहाँ भी पहुंच गए, और ये क्या हो गया हमारा, ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। तो देखिए आपको जैसे ही यहाँ पे मिलता है क्या, कि यहाँ पे देखिए डॉलर है और यहाँ पे हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ जब जैसे ही हमको राइट से लेफ्ट की ओर जाना पड़े, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट इसका अपोजिट साइन को लेना है, ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट साइन को देखना है, और यहाँ पे अगर मिलता है ये साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो गया। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन को चलते हैं। थर्ड कंक्लूजन क्या कहता है कि के स्टार एन, के स्टार एन का मीनिंग क्या हुआ, स्टार का मीनिंग देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू है ना, चलिए यहाँ पे बढ़ाएंगे नहीं हम, लेस देन इक्वल टू, यानी कहने का मतलब क्या है कि एन को कहाँ जाना है, के पास पहुंचना है, और क्या होना चाहिए रास्ते में, इक्वल टू का साइन कहीं पे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये ट्रू होता है कि फॉल्स। चलिए तो देखिए यहाँ पे एन कहाँ है हमारा, तो एन और के बीच में रिलेशन हमको फाइंड करना है, तो एन हमारा यहाँ पे है, ठीक है, और के कहाँ है, के हमारा यहाँ पे है। तो चलिए हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, एन से कहाँ जा रहे थे, के पास जाना था ना, एन से के पास, और रास्ते में इक्वल टू का साइन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, चलिए यहाँ पे तो सही है, यानी देखिए क्या हो रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे थे, तो यहाँ भी राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। तो देखिए, तो ये था, तो यहाँ देखिए रास्ते में ये मिला, तो यहाँ तो एम के पास तो पहुंच गए हम। अब चलिए एम से क्या ओ के पास पहुंच पा रहे हैं, तो हाँ इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ भी पहुंच गए हम, और रास्ते में इक्वल टू का साइन भी मिला। अब देखिए ओ से परसेंटेज, ठीक है, ओ से क्या एल के पास जा सकते हैं क्या, देखिए रास्ते में क्या मिला, परसेंटेज मिला, परसेंटेज मिला, तो यहाँ पे तो पहुंच गए हम, ठीक है, यहाँ पे तो पहुंच गए, लेकिन रास्ते में हमें क्या नहीं मिला, हमें इक्वल टू का साइन यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग क्या है, केवल यहाँ पे ग्रेटर देन, यानी कि लेस देन है ना, तो लेस देन मिला, यानी ओ से हम एल के पास तो पहुंच गए, लेकिन रास्ते में क्या मिलना चाहिए था हमको, इक्वल टू का साइन भी मिलना चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एल एट द रेट एन, यानी इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए एट द रेट का मतलब मीनिंग क्या है, इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू है, इक्वल टू है, तो इक्वल टू है ना, तो देखिए इसका आपको ट्रू करने के लिए आपको एक ही चीज होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि हर जगह आपको रास्ते में क्या मिलना चाहिए, आपको इक्वल टू का साइन ही मिलना चाहिए। अगर इक्वल टू का साइन मिलता है तो तब ये क्या होता है, ये ट्रू होता है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए एन और एल देखिए कहाँ है, तो एन यहाँ पे है और एल यहाँ पे है ना, चलिए एन और एल यहाँ पे मिले, लेकिन रास्ते में हमने क्या बोला कि एट दी रेट ही आपको मिलना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ भी फर्स्ट टाइम में ही क्या हुआ, फर्स्ट टाइम में ही क्या हुआ, यहाँ पे हमें मिल गया लेस देन इक्वल टू मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही फॉल्स हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बना, चलिए आपका फर्स्ट का आंसर क्या बना आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 और 2, यानी 1 और 2 क्या है यहाँ पे, सत्य है ना, तो यानी आंसर नंबर क्या बना आपका, 2 बन गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। देखिए तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, कंक्लूजन को देखना है। यहाँ पे देखिए क्या है कंक्लूजन, $, ठीक है, $, यानी डॉलर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन मीनिंग है ना, यानी D इज ग्रेटर देन A। चलिए ये देखते हैं कि क्या कहने का मतलब है कि D को कहाँ जाना है, आपको A के पास पहुंचना है, ठीक है, D का क्या है, D को A के पास पहुंचना है। चलिए देखते हैं D और A के बीच में रिलेशन हमको फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं। तो D कहाँ पे है हमारा, चलिए D यहाँ पे है ना, चलिए D यहाँ पे है और A कहाँ पे है हमारा, A यहाँ पे है, ठीक है। तो चलिए इनके देखते हैं कि ये क्या होता है, ट्रू होता है या फॉल्स। तो चलिए D देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए फिर से यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे थे, ठीक है, लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ आपका, राइट से लेफ्ट की ओर जाना पड़ रहा है ना। तो यानी देखिए जैसे ही आपको दिखता है कि हमको उल्टा हमें जाना पहुंचना है, तो आप क्या करिए, $का सीधा ऑपोजिट साइन देखिए, यहाँ पे क्या है, परसेंटेज, और ये क्या है आपका
स्टार और एट दी रेट। अगर ये तीनों साइन रास्ते में मिल रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डॉलर का क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मिल रहा है क्या, देखिए परसेंटेज भी मिल गया और यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ पे डॉलर का साइन मिल गया ना। तो जैसे ही यहाँ पे डॉलर का साइन मिला तो यहाँ पे देखिए डी से सी के पास तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप हमारा रास्ता क्या हो जा रहा है, क्लोज हो रहा है। सी जो है बी के पास पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि सी की ओर क्या है, यहाँ पे गेट क्लोज है, और जैसे ही गेट यहाँ पे क्लोज मिलता है तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इस पे चलते हैं। बी डॉलर डी, ठीक है, क्या है बी डॉलर डी। डॉलर का मीनिंग अभी हमने देखा है क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन, यानी बी इज ग्रेटर देन डी, यानी दरवाजा किसी ओर खुला है, गेट किसी ओर खुला है, बी की ओर खुला है, यानी बी को कहाँ जाना है, डी के पास जाना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं बी और डी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो डी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे फिर से देखिए अपोजिट यहाँ में पूछ रहा है, यानी डी से हम इधर जा रहे हैं, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, और यहाँ पे क्या था, लेफ्ट से राइट की ओर था। तो जैसे ही यहाँ पे अपोजिट मिलता है तो साइन यहाँ पे क्या देखिए आप कि हमें तो अपोजिट साइन वाले ही की ओर मिलना चाहिए, तभी ये ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक दूसरे क्या है, यहाँ पे देखिए अपोजिट साइन है, यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन जैसे ही देखने को मिलता है इसमें क्या करिए आप, फॉल्स। चलिए इस पे देखते हैं। ई परसेंटेज सी, देखिए ई परसेंटेज सी का कहने का मतलब क्या है, परसेंट का मीनिंग क्या है, यहाँ पे परसेंट का मीनिंग है लेस देन, ठीक है, क्या है, लेस देन। जैसे ही आपको देखने को मिलता है, यानी सी को कहाँ पर पहुंचना है आपको, गेट किसी ओर खुला है, सी की ओर खुला है, यानी सी को ई के पास पहुंचना है। चलिए अब यहाँ पे देखिए सी और ई के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए कौन सा, अब यहाँ पे तो सी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि बीच में कौन है, डी, तो डी ही जोड़ रहा है दोनों को। यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या था कि हमारा यहाँ पे था राइट टू लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे क्या देखने को मिला है, हमें कैसे जाना है, लेफ्ट टू राइट। तो जैसे ही हमें अपोजिट मिला तो हमें क्या होना चाहिए, साइन परसेंटेज का अपोजिट साइन मिलना चाहिए था, यानी इन सब में मिलना चाहिए था कोई, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी परसेंटेज मिल रहा है और यहाँ भी परसेंटेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलेशन कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जा रहा है, गेट जो है सी की ओर जो है क्या हो जा रहा है, गेट क्लोज हो जा रहा है, तो सी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो ई की ओर कोई ई के पास कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो यानी ये क्या हो गया आपका रॉन्ग। जैसे ही आप देखिए यहाँ पे अपोजिट, बस अगर है तो सही है, नहीं तो वहाँ पे गलत। चलिए आगे देखिए, ई एट द रेट ई, कहने का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब क्या है, इक्वल टू। तो इक्वल टू जैसे ही आपको देखने को मिलता है ना, आपको क्या देखना है कि रास्ते में क्या मिलने चाहिए, केवल इक्वल टू ही मिलने चाहिए। तो देखिए ए और ई, देखिए ए यहाँ पे है और ई कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे। तो रास्ते में क्या हमें केवल इक्वल टू मिल रहा है क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, कॉपीराइट, परसेंटेज, डॉलर, तो यहाँ पे सारे सिंबल चेंज हो जा रहे हैं, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और जैसे ही रॉन्ग होता है तो हमारा आंसर क्या बनता है, आंसर नंबर हमारा बनता है इसमें 4, यानी कोई भी कंक्लूजन क्या है हमारा, ट्रू नहीं है, कोई भी सत्य इसमें नहीं है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। तो चलिए कंक्लूजन के पास सबसे पहले चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन हमारा क्या कहता है, आर परसेंट एफ, ठीक है, क्या है, आर परसेंट एफ। देखिए परसेंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे परसेंट का मीनिंग है लेस देन, यानी कहने का मतलब क्या है कि गेट किसी ओर खुला है, एफ की ओर खुला है, यानी एफ को कहाँ जाना है, आर के पास। तो चलिए एफ और आर देखते हैं इसमें क्या है। तो हमारा एफ देखिए, एफ यहाँ पे है और आर कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, यानी देखिए तो फिर हमें क्या करना है, अपोजिट जाना है, ठीक है, यानी इधर से जाना है ना। यहाँ पे देखिए क्या था, राइट टू लेफ्ट, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हमें मिला लेफ्ट टू राइट, तो अब हमें परसेंटेज का जस्ट अपोजिट साइन चाहिए। तो परसेंटेज का जस्ट अपोजिट साइन क्या है, यहाँ पे हमें मिल गया डॉलर, ठीक है, डॉलर मिल गया, और क्या मिला, कॉपीराइट, यानी ये दोनों जैसे सॉरी यहाँ पे क्या है, एट द रेट, यानी ये दोनों साइन मिल गया हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे हो जा रहा है, एफ क्या पी के पास पहुंच पा रहा है, तो हाँ देखिए गेट पी एफ की ओर खुला है, पी के पास तो पहुंच गया। अब देखिए पी जो है एट द रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे गेट दोनों तरफ से ओपन है, यानी पी जो है आर के पास एकदम जा सकता है, यानी ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। चलिए अब देखिए इसके पास चलते हैं, ये क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि एस स्टार पी,
एस स्टार पी जैसे आता है, यहाँ पे देखिए क्या है, स्टार का मीनिंग क्या है, लेस देन इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल टू है। तो चलिए, यानी कहने का मतलब क्या है कि पी को पहुंचना है एस के पास, लेकिन क्या होना चाहिए रास्ते में, इक्वल टू का साइन कहीं पे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए एस कहाँ पे है आपका, चलिए एस कहाँ पे है, एस तो यहाँ पे दो जगह हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हमें रिलेशन किसके बीच फाइंड करना है, पी और एस के बीच। तो चलिए पी को कहाँ जाना है, यहाँ पे देखिए पी को कहाँ जाना है, एस के पास। तो यहाँ पे भी ऑपोजिट है, तो जस्ट स्टार का ऑपोजिट साइन देखिए, ऑपोजिट साइन क्या है इसका, एट द रेट, ठीक है, कॉपीराइट। और देखिए अगर इसका अपोजिट में आ गया, अगर ये तीनों साइन सिंबल हमें मिल रहे हैं, ठीक है, तीनों सिंबल मिल रहे हैं, तब यहाँ पे सही है, यानी कहने का मतलब क्या है देखिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए इक्वल टू मिला, तो इक्वल टू तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, पी यानी आर के पास पहुंच गया, और रास्ते में क्या मिला हमें, इक्वल टू भी देखने को मिल गया। आगे देखिए क्या है, तो आर कॉपीराइट एस, आर कॉपीराइट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी आर जो है एस के पास भी पहुंच गया, और रास्ते में क्या मिला हमें, यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी मिला। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ही ट्रू हो जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पी कॉपीराइट सी, सॉरी पी कॉपीराइट टी। चलिए पी और टी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, तो पी तो हमारा यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, ठीक है, टी यहाँ पे और पी यहाँ पे। तो चलिए कॉपीराइट का मीनिंग क्या होता है, तो कॉपीराइट का मीनिंग होता है, अभी हमने जस्ट देखा है क्या क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी पी को कहाँ जाना है, टी के पास जाना है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, हमें यहाँ पे यानी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में जब जा रहे हैं ना, तो होना क्या चाहिए रास्ते में, जी कॉपीराइट है, हमको यही तीनों सिंबल केवल चाहिए। अगर यही तीनों सिंबल हमें रास्ते में मिलते हैं तब तो ये ट्रू है, अदरवाइज हमें कोई भी इस दोनों में से सिंबल हमें दिखा यहाँ पे, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। जो कि हमें दिख रहा है रास्ते में क्या मिल गया, हमें परसेंटेज साइन दिख रहा है, तो परसेंटेज जैसे ही मिलता है ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए इस परसेंटेज एफ करने का मतलब क्या है कि लेस देन, ठीक है, यानी एस जो है लेस देन है एफ से, यानी एफ को कहाँ जाना है, एस के पास जाना है, एफ को कहाँ जाना है, एस के पास जाना है। चलिए देखते हैं ये ट्रू है क्या, चलिए तो यहाँ पे देखिए एस कहाँ पे है आपका, एस यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, ठीक है। तो एफ को जाना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन काम करना है, तो अपोजिट जैसे अपोजिट पहुंचना है, तो अपोजिट पहुंचना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज का डायरेक्ट उल्टा देखेंगे साइन, यानी इन तीनों सिंबल में से यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तीनों सिंबल में से आ रहे हैं क्या, देखिए क्या मिला यहाँ पे, डॉलर, एट द रेट और कॉपीराइट, यानी ये तीनों सिंबल मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल ही ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हम इसे कुछ भी नहीं देखेंगे, बस इसे देखेंगे कि ये तीनों सिंबल अगर मिल रहे हैं इसके अपोजिट के, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। कब, जब हमें अपोजिट पहुंचना हो तब, ठीक है। चलिए ये ट्रू हो गया, यानी आंसर हमारा क्या बना, तो आंसर हमारा इसमें बन रहा है क्या कि केवल एक और चौथा ना, एक और कौन सा, एक और, हाँ कौन आंसर हमारा बना है कि एक और, सॉरी 1 2 4, यानी कौन कौन सही हो रहा है हमारा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा 4 बन रहा है। देखिए कौन कौन सत्य है, 1 2 और चौथा हमारा सत्य है। फोर्थ क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्या है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, देखिए कंक्लूजन पे चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है हमारा, जी परसेंट आई, परसेंट का मीनिंग क्या है, लेस देन, यानी क्या करना है हमें, आई से जी की ओर जाना है, ठीक है, आई से जी की ओर जाना है ना। चलिए देखते हैं आई और जी कहाँ है, तो आई हमें यहाँ पे दिख रहा है और जी हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे चलिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं हम, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, क्या होना चाहिए सिंबल, तो सिंबल इसी साइड से होना चाहिए, यानी ये तीनों होने चाहिए सिंबल, ठीक है। अगर अपोजिट साइड से जाते तो क्या होता है, तो सिंबल हमें ये तीनों चाहिए होते हैं। चलिए यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे मिला है हमें स्टार मिला, सही है। आगे देखिए क्या है, परसेंट है, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा ना, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। चलिए अब इसकी अब सेकंड कंक्लूजन को चलते हैं। सेकंड कंक्लूजन यानी निष्कर्षण क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है, तो सेकंड कहता है फिर से क्या है हमारा, परसेंटेज है। चलिए परसेंटेज है यानी लेस देन, यानी जी को कहाँ जाना है, यहाँ पे जी को कहाँ जाना है, चलिए देखिए जे को जी के पास जाना है, जे को कहाँ जाना है, जी के पास। चलिए अब ये देखिए यहाँ पे जे हमें दिखाई पड़ रहा है और जी हमारा यहाँ पे है ना। तो चलिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको कि ये ट्रू हो रहा है कि नहीं और ये सत्य है कि नहीं ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो
जे से यहाँ पे चलना स्टार्ट किए तो यहाँ पे देखिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पे सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, हम सेमी डायरेक्शन में जा रहे हैं। चलिए यहाँ से क्या हो रहा है, सेमी डायरेक्शन में दोनों देखिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए साइन, क्या होना चाहिए, ये तीनों मिलने चाहिए था केवल। रास्ते में क्या मिलना चाहिए, यही तीनों साइन मिलना चाहिए, इसी साइड का ना, इसी साइड का साइन मिलना चाहिए जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तब। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही हमें क्या मिल गया रास्ते में, यहाँ पे डॉलर का साइन मिल गया, जो कि यहाँ पे ये अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग। चलिए आगे देखते क्या है ये, तो यहाँ पे चलिए देखते क्या है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, के डॉलर आई। के डॉलर आई का मीनिंग क्या है, चलिए डॉलर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन, यानी के को कहाँ पहुंचना है, आई के पास पहुंचना है। तो चलिए देखते हैं के कहाँ है हमारा, के हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, और आई कहाँ पे है हमारा, आई हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे ना। चलिए आई हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे डॉलर जहाँ पे दिखाई पड़ रहा है उसके जस्ट अपोजिट वाले साइन ही आने चाहिए आपको रास्ते में। तो यहाँ पे क्या मिला, @ मिला, चलिए ये सही है। और यहाँ पे क्या मिला आपको, यहाँ से देखिए क्या मिल गया आपको, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, इन दोनों में से साइन कोई मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ के आगे क्या मिला हमें, डॉलर ही मिल गया, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं, अब ये क्या है, H*J, H*J जैसे ही मिला हमें, ठीक है, H*J जैसे ही मिलता है। तो चलिए H और J को देखते हैं कहाँ पे है, तो H हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और J हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टार का मीनिंग क्या है यहाँ पे देखिए, लेस देन इक्वल टू, यानी J को कहाँ जाना है, H के पास जाने हैं और रास्ते में इक्वल टू का साइन कहीं छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे डॉलर और क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डॉलर मिल रहा है रास्ते में, और यहाँ पे क्या मिला, स्टार मिला। तो डॉलर यहाँ पे देखिए, डॉलर और स्टार, तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट साइन है, तो ये भी क्या हो जाएंगे हमारे, रॉन्ग हो जाएंगे। यानी यहाँ पे आंसर क्या बना हमारा, केवल एक बना ना, यानी ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, आंसर यहाँ पे बना एक।